आज हम बना रहे हैं नींबू का खट्टा मीठा क्रश वाला अचार। ये अचार इंस्टेंट है, तुरंत खा सकते हैं यानी बनाते ही। ये अचार आप आलू पराठा, गोभी पराठा या कचौरी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये अनोखी सी रेसिपी बिना तेल बिना फूड कलर के बनाई है और लंबे समय तक खराब नहीं होती। साथ ही इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और कम मसाले लगते हैं। नमक व मीठा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं नींबू का टेस्टी व मजेदार खट्टा मीठा क्रश वाला अचार। मीनाक्षी के राम राम जी सारन है। तो आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसका नाम है खट्टा मीठा नींबू का अचार, जिसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। मौसम शुरू होते ही ना बहुत बढ़िया बाजार में नींबू आ जाते हैं। ऐसे नींबू पतले छिलके के आ जाते हैं। तो जो ऐसे नींबू होते हैं ना, दागिल होते हैं और जिनका छिलका मोटा होता है, वो हम यूज नहीं करेंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे, अलग कर दिए। ऐसे भी नींबू यूज नहीं करेंगे हम। ये मैंने काटा था, ये सर्दी के अंदर ना, इसका देखो रस नहीं है और सूखा पड़ा है, ये भी यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे ये पतले छिलके के नींबू यूज। देखो इसका छिलका इतना पतला होता है कि ऐसे निकालो, रस के भरे हुए होते हैं। तो अब इनको काटने का तरीका आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम नींबू को धोएंगे। 300 ग्राम नींबू लिए थे मैंने, कुछ काट के तैयार किए हैं, कुछ आपको दिखाने के लिए अभी काट के बता रही। ये हल्के से हरे होंगे, चल जाएंगे, पर दाग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले धोए हैं, फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ लिए हैं, फिर उसके बाद इनको काटेंगे। तो इनकी 4-4 फांक कर देंगे। जो बीच में अगर ये अभी मोटी लेयर नहीं है, अगर ये मोटा छिलका आता है ना, देखो ऐसा जैसे इसमें है, या इस नींबू को काट के बताती हूँ आपको। जैसे इसमें है, देखिए ये अंदर से भी खराब है। जो ये पतली लेयर है ना, ये हमें निकाल देनी है। तो जो कागजी नींबू होंगे इसमें लेयर होगी ही नहीं। तो इसके अंदर पहले हमें बीज निकालने हैं। बीज खास तौर से निकालने हैं, हमें ध्यान रखना है इस बात का खास। तो इसके आसपास ही बीज होते हैं, देखो ये थोड़े से मुश्किल से निकलते, पर निकाल लें इसको। निकाल के और ऐसे 4 टुकड़ों में काट के नींबू वो तैयार कर लेंगे हम। तो इस बात का खास ध्यान रखना ना, नींबू का अचार कड़वा बनेगा। और जो ये अचार हम बना रहे हैं ना, ये सर्दी के मौसम में नींबू बड़ी आते हैं, तो तभी बनाते हैं। और ये इंस्टेंट अचार है और इसमें हम बिल्कुल भी जरा भी तेल नहीं डालेंगे। ऐसे एक एक करके हम अपने सारे नींबू जो है तैयार कर लेंगे। एक और काट के बता देती हूँ आपको। बीच में तो इसके 4 फांक कर देंगे और ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, ये खराब नहीं होता है। जितना पुराना अचार होता है ना, उतना ही बढ़िया टेस्टी लगता है। इंस्टेंट भी होता है, बनते ही खाना शुरू कर दो आप और कभी तक रखो, खराब नहीं होता। तो ये देखिए, जितना बढ़िया नींबू होगा उतना बढ़िया अचार डलेगा। दागिल नींबू नहीं लेना हमने, इस बात का खास ध्यान रखना है। मैंने कई बार कहा ये बात आपको। तो ये निकाल लिए हैं बीज। अब पानी नहीं डालना हमें, ये डालने हैं मिक्सी के जार में। साफ, अपने हाथ भी साफ होने चाहिए, साफ सुथरे धुले हुए और पोछे हुए, क्योंकि पानी का रेशा हमने इसमें आने नहीं देना है। और इसमें जरा भी पानी नहीं डालना है। मिक्सी के जार का ढक्कन लगा के इसको मैं पीस लूंगी। चेक कर लेते हैं एक बार, पीस के तैयार हो गया। अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसा दरदरा पिसेगा, कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रहेगी, हमें ऐसा ही चाहिए। इंस्टेंट अचार है ना, तो उसमें गलने का कुछ नहीं है, मतलब गलने का या पकने का, तो इससे अच्छा पकेगा। अब अपने अचार बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये तैयार हो गया हमारा। बनाने के लिए हमें जरूरत है मसाले भूनने की। जो मसाले इसमें डालेंगे वो बिना तेल के वैसे भूनेंगे सूखे पैन में। एक खाने वाले चम्मच लिए मैंने नाप के लिए। हल्के हल्के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1
एक हल्का सा चम्मच सौंफ, एक हल्का सा चम्मच अजवाइन का। गैस की फ्लेम जो हम लो रखेंगे, नहीं तो मसाले चढ़ जाएंगे। ये काली मिर्च हमारी लगभग 1 चम्मच के आसपास होंगे, 25 दाने। इसका स्वाद और अजवाइन का बहुत बढ़िया आता है इसके अंदर। बस इनको मीडियम फ्लेम पे मैं हल्का सा सेक लूंगी, मसाला का कच्चापन निकल जाए और इसमें सोंधी सोंधी खुशबू आती है पकने के बाद। ये बहुत ज्यादा नहीं सेकने रहते, हल्के हल्के सेकने रहते हैं। ये वो लोग भी खा सकते हैं जो तेल का अचार नहीं खाते। अच्छा, इंस्टेंट अचार है इसलिए मैंने पीस के पेस्ट तैयार किया है। ये पूरी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पकोड़े के साथ भी चटनी के रूप में खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। सफर में, यात्रा में जा रहे हो आप, थोड़ा सा रख लो डब्बे में, बहुत बढ़िया लगता है। मसालों का बस कच्चापन निकालना, हमें पलट पलट के सेक लेने। पुराने टाइम में मेरी नानी डाला करती, अब तो नहीं रही वो। बहुत अच्छा अचार लगता था हमें। जितना पुराना होता है ये रंग का काला हो जाता, और खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता था अचार हमें। फाक में भी डालते हैं, फाक में ना जो पीसेज में बोलते, हमारे हरियाणा में फाक बोल लिया करो उनमें, तो पीसेज में भी आप इसको जो है डाल सकते हो। फिर वो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 7 दिन लगते हैं। धूप में रखो। और हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे कि नींबू खट्टा रहता है ना, उसको अपने आप ठीक रखेगा। फिर इसमें जो नींबू जाएगा, मसाले जाएंगे, चीनी जाएगी, वो सब चीजें इसको जो है अच्छा रखेंगी। और जो नींबू चीनी का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो जमने भी नहीं देता चीनी को। तो ये देखिए, बात करते करते हमारा मसाला जो भुन गया है, खुशबू आने लग गई, हल्के हल्के मसाले तड़कने लग गए। अब इनको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, एक बर्तन में निकाल लूंगी इन्हें। पत्थर की कुंडी हो, सिलबट्टा हो, ऐसे में हम इसको पीस लेंगे। ठंडा करूंगी इसको 2 मिनट तक, नहीं तो ये ना अच्छे से पिसेगा नहीं। 2 मिनट ठंडा करके इस कुंडी में दरदरा पीस लूंगी मैं। ये मसाला जो था ठंडा हो गया और मैंने पीस लिया है इसमें। अब गैस पे रख लिया मैंने पैन, इसके अंदर डाल देंगे हम नींबू। अच्छा, इस बात का खास ध्यान रखना, पीतल के बर्तन में और एल्युमिनियम के में ये अचार नहीं बनाना है। इस बात का आप भी खास ध्यान रखना। नींबू का काम हम कोई भी ऐसे बर्तन में नहीं करेंगे, एल्युमिनियम के में और पीतल के में। इसमें डालूंगी मैं 150 ग्राम चीनी। अगर आप चीनी खाते हो ज्यादा तो आप इसका रेशो जो है बराबर रख सकते हो। नींबू था 300 ग्राम, 150 ग्राम था चीनी, तो इस बात के रेशो का ध्यान रखना। चीनी इसमें पानी छोड़ेगी कि मैं इसमें नींबू के रस्से का पानी है, तो ये सब जो है इसमें पानी छोड़ के थोड़ा सा पतला पतला पेस्ट सा हो जाएगा। ये चीनी का पानी और इसका नींबू का मिलके ये चीनी जब घुलेगी तो पानी छोड़ देगी। अब इसी के साथ साथ देखो, जो ये दरदरा मसाला पीसा था ना, यो भी के मैं घेर देंगे। मसाला दरदरा पीस के डालते ना तो उसका स्वाद बढ़िया आवे। और सर्दियों में ये अचार पड़ता है, यानी डालते हैं। मिल गया ना मैं मसाला बढ़िया तरीके का। जब फाक होंगी तो फाक का भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन फाक के वाले को इसमें सेकेंगे नहीं, उसको गलने देंगे हम नींबू में, खाली नमक डाल के, गोट में डाल के। वो भी सिखाऊंगी आपको। आज ये वाला इंस्टेंट वाला बनाते हैं, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। इसको ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं, देसी जैम है यो। अब इसमें डाल लेंगे बढ़िया रंग आओ। वैसे तो हमने काली मिर्च डाली थी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक। काले नमक, अजवाइन का टेस्ट और काली मिर्च का इसमें बहुत गजब का आता है। आधा चम्मच डाला मैंने हल्दी का, रंग नहीं, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक रहता है, अच्छा रहता है। अब इसमें हमने काला नमक तो डाल दिया है, अब सफेद नमक भी डाल लेंगे इसमें। काला नमक की खुशबू इसमें बहुत जबरदस्त आती है। नींबू पे काला नमक लगा के तो वैसे भी चाटते हैं। नींबू है ना, तो नमक थोड़ा सा अच्छा सा जाएगा इसमें, यानी कड़क सा। बस अब इसमें कुछ नहीं डाल लेंगे हम, और इसको कुक करेंगे, यानी पकाएंगे इसको अच्छे से। और जो चीनी ने पानी छोड़ दिया, इस समय मसाले और ये नींबू बढ़िया सा पक जाएगा। अच्छा, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से पक जाए, बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, तो कांच के गोट में या बर्तन में, छोटे से डब्बे में आप जो अच्छे से पोंछ के उसको, और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको उसमें डाल के आप स्टोर कर सकते हो।
7-8 मिनट तक हमने कुक करना है और कुक करते वक्त हमने चलाते रहना, यानी पकाते वक्त चलाते रहना, हाथ नहीं रुकना चाहिए हमारा। और बर्तन नॉन स्टिक नहीं हो तो आप मोटे पैंदे का लें, लेकिन पीतल का एल्यूमिनियम का नहीं लेना, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया करके और स्वास्थ्य खराब करता है, चीज भी बिगड़ जाती है उससे। आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो रेशो मैंने बता दिया है। 300 ग्राम अपने नींबू थे जो हमने पीसे हैं, 150 ग्राम मैंने चीनी गेरी थी, और आप रेशो बढ़ा घटा भी सकते हो कि मीठा अगर आपने कम लग गए तो आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। और जो मीठा नहीं खाते भाई, इसके मीठे की जगह ना आप खाली नमक का भी बना सकते हो, पर वो खट्टा ज्यादा रह जाता है, फिर वो पूड़ी पराठे के साथ ही चलता है। तो खट्टे मीठे का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है, जैम जैसा लगेगा ये बिल्कुल। खांड भी डाल सकते हो आप इसमें, हाँ गुड़ नहीं डाल सकते हम इसमें, खांड डाल सकते हैं इसमें, और मिश्री भी आप पीस के डाल सकते हो इसमें, लेकिन खांड और मिश्री ज्यादा लगती है चीनी से। हो गया बढ़िया तरीके से, यानी पक के तैयार हो गया है। अब इसमें अगर जब हम डिब्बे में डाल लेंगे तो ठंडा करके डाल लेंगे। तो ऐसे ही देख के आप भी बनाइए और आपके अपने को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए और लुत्फ उठाइए अच्छी सी रेसिपी का। तो आज आपने सीखा कि खट्टा मीठा नींबू का अचार कैसे बना, और आपने ये भी देखा कि एक वीडियो ने बनाने में कितनी मेहनत हुआ है। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो। आपने क्या मेहनत करनी है कि जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो और अपने सारे रिश्तेदार दोस्त मित्रों द्वारा शेयर कर दो। आपसे यही सपोर्ट चाहिए जी, यही साथ चाहिए है आपका। धन्यवाद जी, राम राम जी।